हेलो स्टूडेंट्स, संजीवनी बूटी वोकेबुलरी का डोज सीरीज की आज ये 9th क्लास है। उम्मीद करती हूँ शुरुआत की 8 क्लासेस आप देख चुके हो। उनकी पीडीएफ आपको स्मृति के एप्लीकेशन पर मिलेगी। फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर है, वहाँ से आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ये क्लासेस आपके लिए रहने वाली हैं, एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ पर जो भी वर्ड्स ले रहे हैं वो सब रिपीटेड और इम्पोर्टेंट हैं। क्लास में साथ साथ ही उनको याद करते चलना है। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का एंटोनिम बताना है। सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय या जीत। इसका एंटोनिम क्या होगा? हार। विक्ट्री जीत होती है, सक्सेस सफलता होता है, जॉय आनंद होता है और डिफीट होता है हार। आप सबने सी ऑप्शन डिफीट का आंसर दिया जो कि बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन है वो 8th क्लास में से लिया गया है। आज भी लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वोकेबुलरी की मैराथन क्लासेस भी हम लेकर आ रहे हैं। ग्लोसरी के टॉप पीवाईक्यूज भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही इंग्लिश का मॉडल पेपर भी हम कर रहे हैं। सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं सिनोनिम से। आज का पहला सिनोनिम है फ्रूगेलिटी। फ्रूगेलिटी का मतलब होता है कंजूसी या मितव्ययता। ठीक है, कोई कंजूस आदमी होगा वो फ्रूगल होगा। फ्रूगल मतलब डब्बू टाइप का होगा, पर्स में से नोट निकाल में भी उसको जोर आएगा। यानी फ्रूगेलिटी का मतलब होता है मितव्ययता या कंजूसी। सिनोनिम है इकोनॉमी, थ्रिफ्ट, पार्सिमनी और सेविंग। ठीक है, इकोनॉमी, थ्रिफ्ट, पार्सिमनी और सेविंग। आगे है आइरेट। आइरेट होता है गुस्सा या क्रोधित। ठीक है, एंग्री, फ्यूरियस, एनरेज्ड और इंसेंट। अरे इंसेंट है क्या? मतलब पागल है क्या? इंसेंट अलग है और इंसेंस्ड अलग है। दोनों में रात दिन का अंतर है। INSANE। इंसेंट का मतलब होता है पागल यानी सिली। ओके, तो इंसेंट पागल या सिली होता है और इंसेंस्ड होता है क्रोधित या नाराज, गुस्सा। मंडेन। मंडेन का मतलब होता है साधारण या सांसारिक। याद कैसे करोगे? हमारे यहाँ पर हिंदू में प्रथा में रिवाज है कि किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो मुंडन करवाते हैं ना, पूरा सिर मुंडवा देते हैं। दूसरी बात, जब भी हम किसी छोटे बच्चे का मुंडन करवाते हैं, 2 या 3 या 4 साल का जब वो होता है, मुंडन करवाते हैं भगवान के मंदिर में जाके, उस मुंडन में हम क्या कर रहे हैं? सांसारिक चीजों को यूज कर रहे हैं ना, सांसारिक कार्य कर रहे हैं। या फिर हमारे जैसे जो साधारण फैमिली है वही मुंडन करवाते हैं। तो मंडन सांसारिक या साधारण यानी ऑर्डिनरी, कॉमन, अर्दली और रूटीन। मुंडन कौन करवाता है? साधारण लोग। मुंडन करवाना यानी सांसारिक क्रिया करना। ओके, तो मंडेन का मतलब होता है सांसारिक या साधारण। रेलिश याद कैसे करोगे? रेलिश को याद कर लेना रेडिश से। रेडिश होती है मूली। तो भाई रेडिश बहुत स्वाद है। रेडिश क्या है? बहुत स्वाद। तो रेलिश का मतलब होता है स्वाद लेना या आनंद लेना। मूली खाकर आनंद ले लिए। ठीक है, रेलिश स्वाद लेना या आनंद लेना। एंजॉय, सेवर, डिलाइट और अप्रिशिएट। आगे वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत या ऊर्जावान। आप अपने फोन को वाइब्रेट मोड पे डाल के अपनी स्टडी टेबल पर रख देते हो और जब किसी का फोन बजता है तो वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होते ही वो जो निर्जीव आपका फोन है वो हिलने लग जाता है, जीवंत हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। तो वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत या ऊर्जावान। उम्मीद करती हूँ आज के बाद वाइब्रेंट का मीनिंग नहीं भूलोगे। लिवली, एनर्जेटिक, डायनेमिक और स्पिरिटेड। जैसे कि फोन के अंदर स्पिरिट आ गई हो, जीवंत हो गया। जैसे कि ये तो क्या है? ये तो लिवली है, जीवंत है। आज के एंटोनिम्स याद करेंगे। अबरप्ट याद कैसे करना है? अरे यार मैं तो अब रप्ट को जदा फर रपटा तो एकदम से अचानक से ही रपटा करा ना, तो अब रप्ट हुआ अचानक। अब रप्ट।
ठीक है। अब रप्ट का मतलब है अचानक या आकस्मिक, सडनली, ग्रेजुअल, स्लो, स्टडी और लेजर। तो अब्रप्ट का मतलब अगर अचानक या सडनली होगा, इसका एंटोनिम होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअल, स्टडी, लेजरली, आराम से। आगे है कल्पेबल। कोई भी अपराधी या दोषी है, किसी दुकान पे जाके कुछ खरीद लेगा, दुकानदार कहेगा अरे भाई पैसे दे, क्या कहेगा? कल पे करूंगा। कोई अपराधी या दोषी आदमी दुकानदार को क्या कहेगा? कल पे करूंगा। पैसे देगा नहीं दोषी आदमी, कल पे करूंगा। कल्पेबल यानी दोषी या अपराधी। इसके एंटोनिम्स होंगे इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट, ब्लेमलेस, गिल्टलेस और फॉल्टलेस। आगे हॉस्टिलिटी। हॉस्टल में जब लड़ाई हो जाती है तो सब एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता या दुश्मनी, शत्रुता या दुश्मनी। एंटोनिम्स होंगे मित्रता, फ्रेंडशिप, गुडविल, एमिटी और हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि या संपन्नता। एंटोनिम होंगे एडवर्सिटी, ठीक है, विपत्ति, हार्डशिप, पॉवर्टी और मिसफॉर्चून। सैविज। सैविज है क्या? यानी जंगली है क्या? पुष्पा क्या था? सैविज था। पुष्पा राज जो मूवी है, तो सैविज होता है जंगली। सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, ह्यूमन और टेम, इट मीन्स सभ्य, ठीक है। चलिए आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को याद करने की बारी है। पहला याद करेंगे एमेसिया। एमेसिया होता है स्मृति लोप, यादाश्त चली जाना, एमेसिया हो गया। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का पार्शियल यानी आधा या फिर पूरी तरह से मेमोरी चली जाना, क्या हो जाना? एमेसिया। क्या हो गया? एमेसिया, स्मृति लोप। नेक्स्ट है ब्लैशफेमी। ब्लैशफेमी होता है ईश निंदा, भगवान की निंदा करना। स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स और गॉड, पवित्र चीजों और भगवान के लिए निंदनीय कुछ बोलना, ब्लैशफेमी, ईश निंदा। आगे है डिलेटेंट। डिलेटेंट होता है नो सिखिया, नया नया कोई काम कर रहा है या शौकिया। वन हु परस्यूज अ सब्जेक्ट, आर्ट और साइंस फॉर अम्यूजमेंट, नॉट प्रोफेशनली। प्रोफेशनली किसी काम को या फिर किसी आर्ट को ना करे, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करे, यानी डिलेटेंट। आगे है इटिनरेट। इटिनरेट होता है घुमक्कड़। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस स्थान से इस स्थान पर चला गया, इटिनरेट हो गया घुमक्कड़। नोटोरियस बहुत बार याद करवा चुकी हूँ, कुख्यात, ऐसा व्यक्ति जो गलत कामों के लिए जाना जाए। वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, बुरी क्वालिटी या फिर बुरे काम के लिए जिसको जाना जाए वो नोटोरियस होगा। अच्छी क्वालिटी, अच्छे काम के लिए जिसको जाना जाए उसको हम फेमस कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। अब बारी है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की। इनका हम सेंटेंस में यूज भी देखेंगे, क्योंकि आपको सेंटेंस में ही यूज करना है एग्जाम में, तो मैं उसी की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलिए फर्स्ट है मेडल और मेडल, एकदम सेम प्रोनाउंसिएशन है। मेडल होता है पदक और MEDDLE, मेडल होता है टांग अड़ाना, दखल देना, हस्तक्षेप करना, ठीक है, मेडल। द एथलीट वन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, यहाँ पर बात है पदक की, तो गोल्ड मेडल, ठीक है, सोने का पदक। डू नॉट मेडल इन अदर पीपल्स प्राइवेट मैटर्स, अरे भाई दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में क्या मत करो, टांग मत अड़ाओ, ठीक है, हस्तक्षेप मत करो, दखल अंदाजी मत करो। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा या तारीफ करना, और कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री हम नोटबुक भी लेते थे स्कूल में। He gave her a nice compliment on her new dress, नई ड्रेस पर उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, प्रशंसा मिली, तारीफ मिली। ये तो तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट है, आई वाला, और जो ई वाला कॉम्प्लीमेंट है द रेड शूज परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट हर आउटफिट, ठीक है, उसके आउटफिट के लिए क्या हुआ है, वो पूरक है। लाइटनिंग और लाइटनिंग सेम, ठीक है, LIGHT
NING होता है आकाशीय बिजली, और LIGHTENING होता है हल्का करना, लाइटन। ठीक है, लाइट से यहाँ लाइटनिंग बना है, बिजली से आकाशीय बिजली बन गया। यहाँ लाइट का मतलब हल्का भी तो होता है ना, अगर लाइट का मतलब हल्का होता है इसका मतलब वो EN वाला लाइटनिंग होगा। द ट्री वॉज स्ट्रक बाई अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, पेड़ जो है वो किससे स्ट्रक हुआ? फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, आकाशीय बिजली से। शी इज लाइटनिंग द लोड ऑफ द हैवी बैग। ठीक है, वह हैवी बैग के लोड को क्या कर रही है? कम कर रही है। ओके, SUITE सूट यानी कमरों का सेट, होटल रूम। ठीक है, होटल में होता है ना, ये सूट रूम है, यानी एक ही कमरे में एक हॉल है, एक कमरे हैं, दो कमरे हैं, बेड लगा हुआ है ना, सूट। और SUIT सूट यहाँ कपड़े होता है। ठीक है, इसका वर्ब भी होता है SUIT सूट। अरे मुझे ये सूट नहीं करता, मशरूम मुझे सूट नहीं करता, यानी अनुकूल होना। They booked a luxury suite in the 5-star hotel। तो 5-star होटल में लग्जरी सूट SUITE आएगा। ठीक है, होटल में कमरों का सेट। This dark blue suit looks very good on you। तो यहाँ पर ड्रेस की बात है, कपड़ों की बात है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मशरूम जो है वो मुझे सूट नहीं करते। ठीक है, चलिए तो यूज कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपको बीटरूट सूट नहीं करते, तो बीटरूट मुझे सूट नहीं करते। आगे है MAIL मेल और MALE मेल। MAIL मेल होता है डाक, अगर नाउन है तो डाक, और अगर वर्ब है तो भेजना। MALE मेल, जो मेल कैंडिडेट होते हैं, पुरुष या नर। प्लीज मेल दिस लेटर टुडे, यानी भेज दो। द मेल टाइगर वॉज रेस्टिंग नियर द रिवर, यहाँ पर नर टाइगर की बात हो रही है, तो MALE। आइए अब चलते हैं हम आज की ग्लोसरी पे। एक्विटल, एक्विटल दोष मुक्ति, कन्विक्टल दोष सिद्धि, डिफॉल्केशन गबन, धन का गमन, एम्बेजलमेंट भी। एक सेकेंड, एम्बेजलमेंट। ठीक है, प्रीएम्बल प्रस्तावना, वाउचर होता है प्रमाणक। सुपर एनुएशन काफी बार पूछा गया है, अधिवार्षिकी। ठीक है, सुपर एनुएशन अधिवार्षिकी। आगे चले उससे पहले ये LDC की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम जल्द ही फुल लेंथ वाले मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं। 40 इसमें पूरे मॉडल पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड के मिला के। अभी तक इसमें टॉपिक वाइज मॉडल पेपर चल रहे थे, टेस्ट चल रहे थे, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब चलेंगे फुल लेंथ टेस्ट। ये सेकंड पेपर का बैच है, स्कोर बूस्टर बैच, हिंदी और इंग्लिश के लिए। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सभी कमेंट करेंगे। डेली ये जो क्लासेस हैं इनको साथ साथ याद करेंगे, और मैं जो NCERT की बुक्स हैं 9th, 10th, 11th और 12th, इनमें जो वोकेबुलरी है वो सारी वोकेबुलरी मैं कंपाइल करके आपको देने वाली हूँ, क्योंकि अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, आप उसका पेपर उठा के देखो, पूरा मूल किताबों से आया है। तो इंग्लिश में भी हम मूल किताबों की ओर लौटेंगे। पूरी वोकेबुलरी 9th, 10th और 11th, 12th से मैं करवाने वाली हूँ, चाहे वो शॉर्ट क्लासेस देख लीजिए, चाहे वो मैराथन देख लीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।